हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत ही स्पेशल सा प्लेट लेकर आई हूँ। बहुत स्वादिष्ट ये खाना बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल खाना, बहुत ही स्वादिष्ट सच में बनकर तैयार हुआ है। और ये जो मैंने कढ़ाई पनीर बनाया है ना, तो ये बिल्कुल ही घर के चीज़ों से मैंने बनाया है। कोई भी अलग से मसाला मैंने नहीं डाला है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐसा मैंने नहीं डाला है जिससे कि आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत पड़े। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और बिल्कुल ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कढ़ाई को गर्म करना है और इसमें मैंने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल और बटर। तो देखिए, रिफाइंड ऑयल और बटर का इस्तेमाल आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, आप कितना डालना पसंद करते हैं। और इसी में मैंने डाल दिया है 2 बारीक कटा हुआ प्याज और इसी में अदरक और लहसुन चॉप करके डाल देंगे। पर यहाँ पे अदरक का मात्रा बढ़ा दीजिएगा, इसमें थोड़ा अदरक ज़्यादा ही पड़ता है। और जब प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो अब यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे। बिल्कुल बेसिक सा मसाला डालेंगे, जैसे कि 1 चम्मच मैंने डाल दिया है देगी मिर्च पाउडर, जिससे कि कलर हमारा सब्जी में काफ़ी बढ़िया से आ जाए। यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। 1 चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। इसे काफ़ी बढ़िया से फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब गैस को ऑन करेंगे। और यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे अपने मात्रा के अनुसार मतलब आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। देखिए, इसमें हल्दी पाउडर का मात्रा कम ही रखिएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल है ना, तो थोड़ा सा लाल जैसा सब्जी दिखता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है। और अब यहाँ पे मैंने 1 टमाटर को प्यूरी बना लिया है, मतलब कि पीस लिया है मिक्सी जार में। मैंने 1 मिक्सी जार में टमाटर को पीस कर डाला है, क्योंकि हमारा ग्रेवी जो बने काफ़ी बढ़िया से बने, ठीक है, इसी कारण से मैंने पीस कर डाला है। काफ़ी बढ़िया से इसे फ्राई कर लेंगे और जब अच्छी तरह से तेल रिलीज हो जाए तो समझ जाइएगा कि हमारा मसाला जो है काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो चुका है। तो फ्राई किया हुआ मसाला को अलग बर्तन में निकाल लीजिएगा। तो हमारा कढ़ाई पनीर का मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है। अब फिर से कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल और बटर। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच कूटा हुआ धनिया, आधा चम्मच कूटा हुआ जीरा और आधा चम्मच कूटा हुआ काली मिर्च को डाल दिया है। और यहीं पर मैंने डाला है मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, आप चाहें तो मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। धीमी धीमी आंच पर इसे फ्राई करेंगे। और यहीं पर मैंने डाल दिया है चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन 1 चम्मच। काफ़ी बढ़िया से इसे फ्राई करेंगे। और यहीं पर मैंने 2 शिमला मिर्च और 1 प्याज काट लिया है और इसे चौकोर काट लिया है, मतलब बड़ा बड़ा साइज में काटा है। और यहाँ पे इसको बिल्कुल ही बारीक मत काटिएगा, ठीक है, बड़ा बड़ा साइज में ही प्याज और शिमला मिर्च को काट लीजिएगा। और बिल्कुल तेज आंच पर इसे फ्राई करना है, धीमी धीमी आंच पर मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 टमाटर भी काट कर डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाला है और इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो पीला शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च ये भी डाल सकते हैं। और थोड़ी देर बाद ही बनाया हुआ मसाला भी डाल देंगे। और मसाला डालने के बाद थोड़ा सा इसे चलाएंगे और जिस बर्तन में मैंने मसाले को रखा था उसी बर्तन में थोड़ा सा और पानी डालेंगे, ताकि हमारा ग्रेवी जो है वो काफ़ी बढ़िया से बने। और यहाँ पे मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है और इसे 1 इंच का काट लिया है और इसमें डाल दिया है। डालने के बाद थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, लगभग 1 चम्मच, और इसे हमेशा क्रश करके ही डालिएगा, काफ़ी बढ़िया सा खुशबू आता है इससे। और पनीर डालने के बाद बिल्कुल ही धीरे धीरे इसे चलाइएगा, पलटिएगा, क्योंकि पनीर फ्राई किया हुआ नहीं है, इसमें फ्राई किया हुआ नहीं डालते हैं। वैसे आप डाल सकते हैं, पर बिना फ्राई किए हुए डालेंगे तो काफ़ी बढ़िया सा स्वादिष्ट बनकर ये तैयार होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी धीरे धीरे इसे चलाते हुए 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिएगा। और 5 मिनट के बाद देखिए, हमारा बिल्कुल ही बढ़िया सा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है।
बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और देखा आपने, जैसा कि मैंने बताया था, बिल्कुल ही घर के मसालों से ही ये बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल ही लटपटा सा बना है, मैंने बनाया है। अब इसमें मैंने क्रीम डाला है, तो क्रीम मैंने बिल्कुल घर का बनाया हुआ डाला है, ये बिल्कुल घर का है। आप चाहें मार्केट से भी खरीद कर डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बिना क्रीम का भी आप बना सकते हैं। ऊपर धनिया पत्ता से सजाएंगे। और ये रहा हमारा घर का कढ़ाई पनीर, बिल्कुल ही बनकर तैयार। बहुत खाने में स्वादिष्ट बना था, मैंने इसे खाया जब, बहुत टेस्टी बना था। आप इसमें पानी डालकर ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, पर इस तरह से लटपटा ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब चलिए नान का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है, 1 चुटकी मैंने नमक डाला है, और 2 चुटकी चीनी डाला है, और 2 चुटकी मैंने डाला है बेकिंग सोडा, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। काफ़ी इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो 1 कटोरी के अनुसार मैंने सभी चीज़ को डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे दूध की सहायता से गूंद लेना है। आप रोटी बनाने के लिए जिस तरह से आटा का डो तैयार करते हैं, उसी तरह से सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा दूध लेते हुए इसे काफ़ी बढ़िया से गूंद लीजिएगा। नान का जो डो होता है बहुत हार्ड तैयार नहीं किया जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा तैयार किया जाता है। तो इस तरह से गूंद लेना है, और थोड़ा थोड़ा सा ना हाथ में ये चिपकता है क्योंकि मैदा है ना, तो इस तरह से ऊपर पटकते हुए गूंद लीजिएगा। गूंदने के बाद ऊपर में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, रिफाइंड ऑयल, और इसे ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद फिर से इसे हल्का सा गूंदेंगे और काफ़ी बढ़िया से मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद ना इसे इक्वली इस भाग में ना डो को अलग अलग करेंगे, ताकि हमारा जो नान बने सब एक जैसा बने। तो 1 कटोरी मैदे से टोटल 4 हमारा नान बन चुका था। तो मैं इसे 4 डो तैयार करूँगी, और इस तरह से डो तैयार करने के बाद फिर से इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दीजिएगा। तो 5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे लोहे के तवे पर बनाऊंगी। तो लोहा का तवा जो है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई भी तेल का प्रयोग मत कीजिएगा, बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, ठीक है। तवा को मैंने काफ़ी धीमी धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब एक डो को उठाएंगे, ठीक है, हल्का हल्का सा रोल करेंगे और मैदा की सहायता से इसे बेलेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि सिर्फ एक बार आपको आटा लगाना है। बार बार जैसे आप रोटी बेलते हैं तो बार बार आटा का प्रयोग करते हैं, उस तरह से बार बार आटा का प्रयोग नहीं करना है। और यहाँ पे फर्श में और बेलन में किसी भी प्रकार का तेल का भी प्रयोग नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी तरह का तेल का प्रयोग होगा तो आपका सही नहीं बनेगा। अब आप इसे मनचाहा शेप दे सकते हैं, या फिर लंबा बना सकते हैं, अंडाकार बना सकते हैं, या फिर गोल बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको बेल लेना है, और थोड़ा सा मोटा रखिएगा, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। जैसे आप रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखिएगा। यहाँ पे मैं गार्लिक नान बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाला है लहसुन, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, चॉप किया हुआ है, और ऊपर से मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है। और डालने के बाद दोबारा से इसे बेलेंगे, इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा बेलिएगा, हल्का सा 2-3 बार। और बेलने के बाद इसके ऊपर से मेल्ट किया हुआ बटर लगा दीजिएगा, हल्का हल्का सा लगाइएगा, ठीक है। देखिए नान 2-3 तरह से बनाया जाता है, गार्लिक नान, बटर नान, फिर सिंपल नान, मतलब कई तरह का बनाया जाता है। अब इस तरह से उठाएंगे बटर लगाने के बाद और पलटेंगे, और पीछे के साइड में पानी खूब अच्छी तरह से लगाएंगे, ठीक है। पानी लगाने के बाद गरम तवे पर इस तरह से चिपका दीजिएगा। काफ़ी बढ़िया से आपको दबा दबा कर चिपकाना है। अगर आप दबा दबा कर अच्छी तरह से नहीं चिपकाएंगे तो आपका उखड़ जाएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया से चिपका देंगे, और थोड़ी देर बाद इसे देखिएगा कि इसके ऊपर से ना थोड़ा थोड़ा सा बबल्स आने लग जाता है, फूल जाता है। देखिए साइड से ये फूलने लग चुका है। तो जब फूलने लग जाए तो इसे पलट दीजिएगा, और पलटेंगे तो बिल्कुल ही तेज़ आंच कीजिएगा, ताकि अच्छी तरह से नीचे की ओर काफ़ी बढ़िया से सेंक जाए और हमारा बिल्कुल ही तंदूर जैसा नान बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से तेज़ आंच पर आपको सेक लेना है। और देखिए ये बिल्कुल ही उखड़ नहीं रहा है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से इसे चिपका लिया था। तो देखिए इसे अगर नॉन स्टिक पैन पर बनाइएगा तो ये बिल्कुल ही नहीं बनेगा। या तो आप स्टील का तवा पे बनाइए,
या तो फिर कुकर में बनाइए या तो फिर लोहे के तवे पर बनाइए। बहुत ही आसानी से ये उखड़ भी जाता है और उखाड़ने के बाद दोबारा से मैंने यहाँ पे पिघलाया हुआ बटर डाल दिया है। अब मैं बताती हूँ कि जब ये उखड़ जाता है, यानी कि जब आपका बनाते समय उखड़ जाए तो आप क्या कीजिएगा। देखिए इस तरह से अगर आप सेंकते हैं तो मैं आपको उखाड़ कर ही दिखाती हूँ। इस तरह से उखड़ जाए तो दोबारा से पीछे के साइड में पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। और पानी काफ़ी बढ़िया से डालने के बाद ज़ोर से इसे दबाते हुए चिपका दीजिएगा। काफ़ी बढ़िया से इसे दबाते हुए चिपका दीजिएगा और इस तरह से सेकिएगा। तो देखिए ये बिल्कुल ही उखड़ नहीं रहा है। तो बिल्कुल ही घबराइएगा नहीं, अगर आपका नान बनाते हुए उखड़ जाए तो दोबारा से पीछे के साइड में आप पानी लगाकर चिपका कर सेक लीजिएगा और इसके बाद इसके ऊपर से फिर से बटर लगाएंगे तो हमारा बिल्कुल ही सॉफ्ट सा रेस्टोरेंट स्टाइल नान बनकर, गार्लिक नान बनकर तैयार है। तो आप अपने घरों में इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा टेक्सचर आया है, बिल्कुल ही रेस्टोरेंट जैसा, बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था। अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट सा है, बिल्कुल ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है और अच्छा से पक भी जाता है। तो अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल खाना जैसे कढ़ाई पनीर, नान याद आती है, आप बना नहीं पाते हैं, तो यह वीडियो देखकर आप बड़ा ही आसानी से बना लीजिएगा। रेस्टोरेंट की बिल्कुल ही याद नहीं आएगी क्योंकि ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। और मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।